किसानों के मसीहा पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती पर फतेहगढ़ स्थित एक गेस्ट हाउस में किसान मेला एवं किसान सम्मान का आयोजन उप कृषि निदेशक अरविंद मोहन मिश्रा के संयोजन में एवं जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सांसद मुकेश राजपूत रहे। कार्यक्रम में उन्नतिशील प्रगतिशील 57 कृषकों का फूल मालाएं पहनाकर एवं शॉल उड़ाकर एवं पुरस्कार के रूप में उनके खातों में धन राशि भेजी गई। कार्यक्रम का शुभारंभ मुकेश राजपूत, जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी, मुख्य विकास अधिकारी विनोद कुमार गौड़, जिला विकास अधिकारी श्याम कुमार तिवारी, उद्यान अधिकारी राघवेंद्र सिंह, गुंजा जैन आदि के द्वारा चौधरी चरण सिंह के चित्र पर पुष्प अर्पित कर किया गया। इस मौके पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सांसद मुकेश राजपूत ने कहा कि किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह की जयंती पर किसान सम्मान का आयोजन पूरे देश में किया जा रहा है, जिससे किसान खुशहाल होगा तभी देश का विकास होगा। उन्होंने कहा कि आप लोग रसायन खादों एवं दवाइयों का प्रयोग कम करें, जैविक खादों का प्रयोग कर मोटे अनाज पैदा करने, जिससे कि लोगों को बीमारियों से बचाया जा सके। जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी ने कहा कि चौधरी चरण सिंह का सादा जीवन उच्च विचार रहा है और वे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री पदों पर रहे। किसानों के लिए उन्होंने काफी संघर्ष किया। आप लोग उनके पद चिन्हों पर चलकर एवं जैविक खादों का प्रयोग करें। इस मौके पर पर्यटन पद से कृषि, गन्ना, पशुपालन, मत्स्य उद्यानिकी विभागों के माध्यम से मुकेश राजपूत के द्वारा 57 कृषकों को फूलमाला पहनाकर शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के संयोजक अब कृषि निदेशक अरविंद मोहन मिश्रा ने बताया कि 13 कृषि, प्रथम 13 कृषि, द्वितीय 31 कृषक 7 विकास खंडों से, जिसमें प्रथम को 7,000, द्वितीय को 5,000 विकासखंड स्तरीय कृषकों को 2,000 उनके खातों में भेजकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर अरविंद मोहन मिश्रा, जिला कृषि अधिकारी बीके सिंह द्वारा मंचासीन अतिथियों को फूलमालाएं पहनाकर एवं शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया। हमारे देश की धड़कन हमारे किसान भाइयों बहनों को सभी को मैं नमस्कार करती हूँ। आप सभी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं क्योंकि आज किसान सम्मान दिवस है। जो धरती की गोद में जीवन बोते हैं और पसीने में उर्वरता ला करके हमारे लिए अन्न उगाते हैं, उन सभी किसान भाइयों को मैं नमस्कार करती हूँ और उनको वंदन भी करती हूँ क्योंकि वो हमारे देश के अन्नदाता हैं। किसान दिवस हमारे देश का एक राष्ट्र उत्सव ही नहीं है, बल्कि ये हमें यह याद दिलाता है कि भारत की असली ताकत अच्छी बिल्डिंगें बनाने, विकास करने के साथ साथ चमकदार बाजारों में भारत की असली शांति नहीं है, बल्कि हमारी असली शांति तब होगी जब हमारा असली विकास तब होगा जब हमारे किसान विकसित होंगे। उन किसानों को उनके हक मिलेंगे और सभी किसानों को जितने भी हमारी सरकार की तरफ से सुविधाएं और योजनाएं प्राप्त हैं, उन सभी का वो लाभ उठा करके उन्नति कृषि हमारे सामने लेकर के आएंगे और हमारे देश का विकास करेंगे। हमारे देश का विकास आप ही के हाथों पर निर्भर करता है। आज हमारे पूर्व क्या आयोजन किया गया, कैसे सम्मानित किया गया? किसान सम्मान दिवस में जो आयोजन किया गया दिवस, आज जो किसानों के नेता रहे ऐसे चौधरी चरण सिंह जी जो भारत रत्न से सम्मानित किए गए माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के द्वारा, आज उनकी जन्म जयंती के अवसर पर किसान सम्मान दिवस के रूप में फर्रुखाबाद जनपद में मनाया गया और किसानों से अनुरोध किया गया कि हम सबको किसानों को कैसे सशक्त, कैसे मजबूत बनाएं। जब तक किसान मजबूत नहीं होगा तो मैं कह सकता हूँ गांव मजबूत नहीं होगा। गांव मजबूत नहीं होगा तो प्रदेश और देश मजबूत नहीं हो सकेगा और गांव मजबूत होगा तभी राष्ट्र विकसित राष्ट्र बन सकता है। 2047 से पहले तभी विकसित बनेगा जब हमारा किसान मजबूत होगा। इसलिए माननीय सभी किसान बंधुओं से अनुरोध किया गया है कि हमारे किसान जो है जैविक खाद का उपयोग ज़्यादा करें, रासायनिक खादों का उपयोग कम करें, कीटनाशक का कम से कम उपयोग करें और कम उत्पादन में ज़्यादा उत्पादन करें, कम लागत में ज़्यादा उत्पादन और ज़्यादा उत्पादन का लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए
हमारे माननीय मोदी जी की सरकार, योगी जी की सरकार बराबर प्रयासरत है। आप देख रहे होंगे किसानों के लिए गेहूं पहले जो है कि कई दिन तक किसान अपने क्रय केंद्र पर गेहूं तौलाने के लिए खड़ा रहता था। लाइनों ट्रैक्टर कई दिन तक खड़ा मैंने देखा। लेकिन आज हमारे यहाँ के जो गेहूं कोई लेके जाता है किसान, तो उसे तौलने के लिए हमारे जो केंद्र के व्यवस्थापक उसे माला पहनाते हैं, स्वागत करते हैं, उसे ठंडा पानी पिलाते हैं। ये व्यवस्था हमारी सरकार के द्वारा है। ऐसे ही चाहे मक्का हो, चाहे बाजरा हो, चाहे गेहूं हो, मोटे अनाज पर भी ये सरकार और अपने किसानों से अनुरोध किया गया है कि पूरे विश्व के हर घर में, हर थाली पर भारत का अनाज पहुँचे। इसलिए मोटे अनाज को भी अपने किसानों को मोटिवेट करने के लिए कई किसानों को सम्मानित भी किया गया था, जो अच्छा उत्पादन करते हैं, चाहे वो अच्छी सब्जी अच्छी पैदा कर रहे हों, चाहे अनाज पैदा कर रहे हों, चाहे पशुपालन के हों या मत्स्य के क्षेत्र में हों, सबको सम्मानित करने। कितने विभागों के माध्यम से कितने किसानों का सम्मान हुआ आज? लगभग मुझे लगता है 200 किसानों का आज सम्मान किया गया होगा सभी विभागों से। कितने 5 विभाग हैं सर? ठीक।